बेस थ्योरम बीबीआई टॉपिक है भाई। बेस थ्योरम देखिए आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है, होगी ना। बेस थ्योरम भाई मेरे प्रोबेबिलिटी का ये तीसरा पार्ट है। आज जो देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी का तीसरा पार्ट है ये। हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी एक आसान टॉपिक होता है और इससे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप आराम से बना सकते हैं इसके क्वेश्चन को। भाई मेरे याद रखिएगा इस बात को, जो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या होता है दोस्त? बेस थ्योरम में उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो लोग देख लीजिएगा और इसको जितना पढ़ाया गया है उसको निश्चित रूप से लिख लीजिएगा, तब पार्ट 3 में समझ में आएगा। पार्ट 3 क्या कहता है भाई? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है इसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं। मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री के अंदर में गए, वो फैक्ट्री क्या करता है भाई? बेस थ्योरम में दैनिक जीवन में समझना, वो फैक्ट्री दो तरह का नट बनाता है, एक नट ये, दूसरा नट ये। वही मशीन खराब नट इतना बनाता है, दूसरा मशीन खराब नट इतना बनाता है। तो आप जब उस मशीनरी में घुसे तो आपने एक नट को उठा लिया, नट को उठा के लाया, बाहर देखता है, आपने देखा वह नट आपको क्या लगा भाई? वह खराब है। तो आप ये बताइए वह फर्स्ट मशीन के द्वारा बना है, आप ये निकालिए वह सेकेंड मशीन के द्वारा बना हुआ है। या कोई आदमी इसको दैनिक भाषा में अगर समझने जाए बेस थ्योरम के बारे में, तो ये समझिए कि आदमी बस चलाता है, ट्रक चलाता है, टेम्पू चलाता है, ऑटो चलाता है, गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है। मान लीजिए हमारे देश में जो ड्राइवरी लाइसेंस होते हैं उनके आधार पे हमको ये मालूम रहता है कि वह साइकिल चालक के लिए तो नहीं पता रहता है। मान लीजिए जो बस चलाती है, ट्रक चलाती है, टेम्पो, ऑटो, ये सब का तो हमको मालूम है कि भाई हमने कितने ड्राइवरी लाइसेंस दिए हैं। तो और इससे कितनी कितनी संभावना होती है मरने की। हम कोचिंग से आ रहे थे, देखे रास्ता में एक आदमी मर गया, तो अब हम ये अनुमान लगाएंगे ये छोरा मर गेलो, ट्रक से मर गेलो तो रात में पिछा गेलो, तो या हमरा ई अनुमान लगावे के छे ई ऑटो ड्राइवर होगा, ट्रक ड्राइवर होगा। ट्रेन तो यहाँ चलती नहीं है तो ट्रेन के बारे में हम सोचेंगे नहीं, बाइक ड्राइवर होगा। और चला गौर से देखिए, इसका दैनिक जीवन में बहुत यूज है और बहुत संभावना देखे होंगे। जैसे कुछ आदमी ग्लेशन से सामान लेके आए, कुछ लोग हमारे दुकान से सामान लेकर गए, डेरा पर गेलो, देखल को सामान खराब हो तो बुझ गेलो कि ग्लेशन वाला दुकान से हो, के प्रोबेबिलिटी निकाल। सामान बढ़िया देखल को, कल को 100 के दुकान के हो, ओकर प्रोबेबिलिटी निकाल। समझ गई? तो इसमें इस तरह का केस रहता है जनरली। अब और बढ़िया से कोई कंपनी है जो दो तरह का साइकिल बनाती है, ये भी साइकिल बनाती है, ये भी साइकिल बनाती है। कुछ स्पेशल टाइप का जो अब जिसको आप लोग रेंजर नाम दिए हैं, उस टाइप का स्पेशल साइकिल बनाती है। ये कंपनी इतनी, वो कंपनी इतनी। आप गए साइकिल स्टैंड में, साइकिल लगा हुआ था, हम गए एगो साइकिल पकड़ गए, देखते अरे बॉय रेंजर वाला लुक, माने बढ़िया तरह का साइकिल है। ये बताई ये साइकिल पहला कंपनी के है, ये बताई ये साइकिल दूसरा कंपनी के है। मस्त चैप्टर होता है भाई ये। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, 2 थैला
इसमें कुछ रेड बॉल है और कुछ वाइट बॉल है। इसमें भी संजोग से कुछ रेड बॉल है और कुछ वाइट बॉल है। भाई मेरे अहाँ इनमें से हाथ दिलिए, अन्हार रहा लाइट रहा चल गे, अहाँ एगो बक्सा में लाइट को, एगो दोस्त कॉल करे भाई बैट बॉल खेलबे, कहलकै बॉल कहाँ हो का, कहलकै बॉल हमरा घर में हो ले के अबै छियो। गेलो छोड़ा अन्हारे में एगो बॉल लऽ के गेलो, देखलको बॉल का, अरे तेरी के लाल हो रे, ते कहै छै ओ हो एहि में से निकल गेलो तोरे, एहि में से ज्यादा लाल है देखली ना, एहि दुआरे निकल गेलो तो। दूसरा आदमी कहते रे दूसरो ठेला में तो लाल बॉल चला तो वही में से निकल तो तब, तो इसी को कहते हैं संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। देखने नहीं जाएंगे, देखने जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तब तो बुझिए जाएंगे भाई कहाँ से बॉल निकला है। हम लोग संभावना में संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ललका बॉल कौन सा झोला से निकला होगा, पहला झोला से या दूसरा झोला से। चैप्टर में यही निकालना रहता है। तो बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेस थ्योरम कहता है 3 तरह का बेस थ्योरम रहता है। बेस थ्योरम में क्या क्या दे दिया रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे दिया रहता है, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 यह दे दिया रहता है। यह सब रहता है गिव है। तब आपको निकालना क्या है? फाइंड क्या क्या निकालना है भाई? निकालना रहता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E या E2/E, इसका इस दोनों का मान निकालना है भाई। हम तो वीडियो खुद ही देख रहे थे मैडम के मोबाइल से, तो उसमें हमको दिखा भाई 144 पे तो हम नहीं देखे क्या है, 360 पे हम देखे। पुराना जमाना उनका मोबाइल फ़ोन अभी शायद 4G ही है, और 4G वाले मोबाइल में हम लोगों ने देखा तो हमको तो बहुत अच्छा लगा देखने में, मतलब पूरा साफ साफ समझ में आ रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिख रहा होगा अक्षर। और इस ठंडी में जो लोग नहीं आ रहे हैं वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे देख रहे हैं वीडियो, हम देख रहे हैं, इसीलिए इस हरामी बच्चों के लिए मेहनत किया नहीं जाएगा। भाई आपके लिए बाप का नौकर समझ लिए हैं। 2 साल तक कंटिन्यू तो मज़ा लेवे किए मधुबनी में, और मज़ा लीजिए, भगवान करे। अब तो हमारा टेंशन 2 से 3 दिन, जैसे ही तुम यहाँ से निकलो भाई हम गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया रहेगा, E/E1 दे दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 दे दिया रहेगा। आज आ रहे थे, एक लड़का कह रहा था कि सर हम ताला तोड़ देते अगर आप नहीं आते, तो हम कहे भाई तेरे टैलेंट को हम नहीं पहचानेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे मालूम है कि इससे पहले मधुबनी से पहले तुमने कितने दुकान का ताला तोड़ा है तो बुरा मत मानना प्रदीप भाई आपको हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। E1/E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E। जो सर उमंग लाइए भाई और पूरा बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये सब दिया रहता है, ये निकालना रहता है। इसमें 2 ही वेराइटीज के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो बक्सा वाला, 2 बक्सा दे दिया रहेगा और एगो में कुछ रेड बॉल है कुछ वाइट बॉल है, दूसरे में कुछ रेड बॉल है कुछ वाइट बॉल है। एक बॉल हाथ दिया, एक बॉल निकाला, वो ललका है तो पहला बक्सा से निकला है, वो ललका है तो दूसरा बक्सा से निकला है, या उजरका बॉल है तो पहला बक्सा से निकला है या दूसरा बक्सा से निकला है। केवल यही सवाल पूछा जाए। बॉल के जगह हम ऐसा कर सकते हैं, 2 बक्सा दे देंगे और एक बक्सा में गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन डाल देंगे, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन डाल देंगे। और चला एक आदमी क्या करेगा, उसमें हाथ डालेगा, गोल्ड निकलेगा बाहर। तो यह बताइए
जब आपने हाथ डाला निकला हुआ कॉइन गोल्ड है, ये आपको पता है कि निकाला गया कॉइन क्या है, गोल्ड है, तो आप ये बताइए कि वह पहला बक्सा से निकला है, आप ये बताइए कि वह दूसरा बक्सा से निकला है। एक वेराइटीज ये बक्सा वाला दे देगा, दूसरा वेराइटी जो नट वाला देता है, मैक्सिमम वही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। दोनों टाइप से क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये, मार्क्स देकर जाता है आपको, 5 मार्क्स कंटेन करता है। एक सवाल 5 नंबर में पूछे जाएंगे। भाई मेरे गौर से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E का मान निकालना है, E1 बटे E का मान निकालना है भाई। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 गुने ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मजा नहीं आया है या वो तो सर्दी के कारण वो तो बीमार हो गया होगा। E2 बटे E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हमें पता चला कि गांव से आने वाले बच्चे को आगे पूरा डार्कनेस दिखता है, बिल्कुल सही है भाई, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ख्याल रखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ऐसा ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारा इवेंट, कई गो इवेंट होगा, 2 गो मजर अली आ गया तो अब हमको टेंशन नहीं रहेगा। अब 3 इवेंट रहता है, देखो लड़कियों, E1 बटे E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटे E का मान निकालना है भाई। E2 बटे E का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। और ये क्या आ जाएगा, चला एक और सवाल आएगा, तीसरा और सबसे जबरदस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बटे E। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। ये टोटल फार्मूला होंगे चला 5 फार्मूला होते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए भाई, E1 बटे E निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, E बाय E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अगर 2 इवेंट है तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़, और 2 इवेंट है तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़। ये 3 इवेंट है तो यहाँ से 1 से लेकर 3 तक, 4 रहेगा तो 1 से लेकर 4, लेकिन ऊपर में केवल एक गो रहेगा। E1 बटे E निकालना है तो E बाय E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E2 बटे E निकालना है तो क्या हो जाता है, E बाय E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्लियर है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। 2 को सवाल बताएंगे, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
और 2 चैप्टर का कल्याण कर लेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोशिश करेंगे कि अगले बैच में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो आपको पार्ट ये 3rd चल रहा है, पार्ट 4th भी आज ही मिल जाएगा आपको। वहां से आप लोग पूरा प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, जहां जहां से क्वेश्चन आता है, हम उसी पोर्शन को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और लास्ट कगार पे हम लोग, प्रोबेबिलिटी कल खत्म हो जाएगी, हो सकता है आज ही 4th पार्ट में खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे कैमरामैन है मजहर भाई। बेस थ्योरम का देखिए यूज कब किया जाता है ऑलरेडी कहानी में बता दिए हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी E1 दिया रहेगा, E2 दिया रहेगा, साथ ही साथ E/E1, E/E2 क्या निकालना है, E1/E या E2/E। गौर से देखो लड़के लड़कियां जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो लोग भी देख सकते हैं। ए बैग कंटेन का मतलब रखता है 4 गो रेड बॉल और 4 गो ब्लैक बॉल। क्या इस लाइन का हिंदी समझे कि नहीं, बोलो भाई। क्या हुआ हिंदी, 4 गो रेड बॉल है, 4 गो ब्लैक बॉल। अनदर बैग कंटेन मतलब एक और बैग है जिसमें क्या है 2 गो रेड बॉल और 6 गो ब्लैक बॉल। One of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। एक बॉल को निकाला गया और वो क्या है, लाल। तो कहिए कि कह रहा है किताब वाला कि वह पहला बैग से निकला है। किस बैग से निकला है, पहला बैग से। लिखिएगा E1, E2 be the E1, E2 be the selection of bag 1 and bag 2। कई गो बैग है, 2 गो। तो 2 गो का सिलेक्शन करने का चांस कितना होगा, टोटल बैग 2 गो। या तो पहला बार पकड़ेगा इस बैग को सिलेक्शन करने का चांस क्या होगा, ये बैग बटे टोटल बैग। टोटल बैग क्या होगा, 1/2, 2 गो हो गया। इस बैग को पकड़ेगा तो क्या होगा, 1/2। इस बैग को सिलेक्शन करने का चांस 1/2, क्योंकि यह बैग एगो है और टोटल बैग कई गो है, 2 गो। और 3 गो बैग रहता तो क्या होता, 4 गो बैग रहता। समझ में आया। सिलेक्शन ऑफ द बैग कैसे निकलता है, बैग में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 नहीं दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। कहानी लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल बनाना पड़ेगा। E1 बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर 1/2। कह रहा है एक बॉल निकाला गया कोनो बैग से विच इज फाउंड टू बी रेड। जो बॉल निकाला गया वो कौन था, लाल का। तो आप बताइए कि वह कैमा बैग से निकाला गया है, पहला बैग से। भाई मेरे, ई मतलब होता है घटना, ई मतलब वही घटना। क्या क्या ई में आएगा, ये आएगा स्पेशल साइकिल, जो आदमी मर गया एक्सीडेंट में, सो वाला सब केस आएगा किसमें, ई में। तो लिखोगे ई का मतलब क्या होगा, ड्रॉन बॉल इज रेड। ठंडा बहुत ज्यादा है भाई। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। इसका मतलब क्या होता है, A/B का प्रोबेबिलिटी का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए जब B हो चुका है। E/E1 का मतलब यह हुआ कि पहला बैग से निकाला गया जो बॉल है वह लाल होगा, उसकी संभावना। अरे भाई पहला बैग में कई गो लाल बॉल है, 4 गो, और टोटल बॉल कितना है, 8 गो। तो प्रोबेबिलिटी 4/2 यानी क्या होगा, 1/2। बोलो यस या नो। प्रोबेबिलिटी E/E2 का मतलब यह हुआ कि भाई मेरे जो निकाला गया बॉल है वो लाल है, लेकिन वो दूसरा बैग से निकाला गया है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। E2 का मतलब नीचे है, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये दूसरा बैग से निकाला गया है। तो ये क्या आ जाएगा, 2/8।
2 चौके 8, 1/4। तब कह रहा है किताब वाला जो बॉल निकाले वो क्या है, लाल। अब वो क्या है, पहला बैग से E1/E का मान क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E का मान क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बोलो बच्चों यस या नो। इसमें मान पुट कर सकते हैं, घटा पर का जोड़ घटा भाग नहीं आता है, तो इस साल आप सेंटअप कैंडिडेट है, कहने में लाज लगता है। यह हो जाएगा, चला इसको पहले छाप लीजिए, फिर हम आगे का कहानी बताएंगे। गौर से देखो, एक बॉक्स कंटेनिंग 2 गो गोल्ड कॉइन और 3 गो सिल्वर। एक बॉक्स में कई गो गोल्ड है, 2 गो गोल्ड 3 गो सिल्वर। एगो और बॉक्स है, आई में कई गो गोल्ड है रे, 3 गो गोल्ड आ 3 गो सिल्वर। 3 गो गोल्ड आ 3 गो सिल्वर। आज मजा मार लीजिए। हाँ पर 3 गो गोल्ड 3 गो सिल्वर। ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम एंड ए कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम इट। रे बुआ, दोनों में से कोनो बॉक्स के एगो बॉक्स में हाथ देली आ निकाल लो एगो कॉइन, वो कथी चलो गोल्ड। कोई प्रोबेबिलिटी निकाल कि वह सेकेंड बॉक्सा से निकल है। कौन बक्सा से, सेकेंड बक्सा से। E1, E2 E1, E2 be the selection of the box। selection of the box, बॉक्स का सिलेक्शन E1 और E2 है। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान 1/2। क्लियर है। E बराबर एक घटना है, ड्रॉन क्वाइन इज। ड्रॉन क्वाइन इज गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड। इसका मतलब जो निकाला गया कॉइन है वो गोल्ड है। E/E1 का मतलब पहला बक्सा से निकाला गया गोल्ड। कई गो, 2 गो आ टोटल कई गो, 5 गो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 का मतलब 3/3 आ 3 कितना, 6। क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, क्या होगा 1/2। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, जो निकाला गया कॉइन था वो क्या था, गोल्ड। और किस में से निकाला गया है, सेकेंड बॉक्स। E2/E का मान निकालिए। फार्मूला क्या होता है भाई, E2/E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 E/E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 गुने प्रोबेबिलिटी E/E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। भाई मेरे इसी में 3 गो बक्सा रहता तो बना लेते हैं। फार्मूला थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, एक और E/E3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 या E1/E, E2/E और E3/E। कई तरह का क्वेश्चन पूछ सकता था, 3 तरह का। क्या बना लोगे, टाइप 1 कंप्लीट है। बोलो क्लियर है। बेस थ्योरम 5 नंबर कंटेन करता है, बहुत अच्छा है सवाल। बेस थ्योरम से जब भी आएगा तो एक टाइप में, ये 2 टाइप है, ये दोनों में से या तो गोल्ड कॉइन रहेगा या सिल्वर कॉइन, या रेड बॉल व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, रेड बॉल व्हाइट बॉल रेड बॉल, कोई भी रहेगा तो बना लोगे। 3 गो बक्सा रहेगा तो सिलेक्शन ऑफ द बक्सा क्या होगा, 1/3। E1 E2 E3 क्या निकाल लेंगे, E/E1 E/E2 E/E3 निकालना क्या है, E1/E E2/E और E3/E। क्लियर है। चलिए इसका फोटो खींचिए भाई। भाई मेरे गौर से देखिएगा,
कह रहा है ए मैन्युफैक्चर है, हला नहीं भाई, एक मैन्युफैक्चर कितना 3 तरह का मशीन है, कौन कौन है, ए बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम, मतलब ए कितना परसेंट खराब बनाता है, 1%, जबकि बाकी बी और सी क्या करता है, 5 और 7% खराब बनाता है। ए जो करता है, काम जो कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है, 50। बी जो मशीन काम कर रहा है 30% उस टाइम में। सी जो क्या कर रहा है 20%। तो E1 बराबर लिखेंगे ए इज ऑन द जॉब। कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर कितना परसेंट, 50% का मतलब 50/100, 50 दूनी के 100, 1/2। E2 बराबर एक घटना मान लेंगे, बी इज ऑन द जॉब। बी जो काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 30% का मतलब क्या होगा, 30/100 यानी 3/10। E3 का मतलब क्या होगा भाई, सी इज ऑन द जॉब। सी जॉब में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, 2 पंचे 10, 1/5। तो निकालना क्या है वो सीखिए। कह रहा है कि खराब कितना बनाता है, कह रहा है देखो ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ए। खराब सामान सब रखा हुआ था, तुम देखा तो एक सामान क्या मिला, खराब। तो कह रहा है कि यह बताइए वह कौन कंपनी बनाता है, एक ए मशीन द्वारा ऑपरेट बन रहा है। तो ई बराबर क्या लिखोगे, प्रोड्यूस आइटम इज, आइटम का मतलब सामान हुआ रे, समझ गए। प्रोड्यूस आइटम इज डिफेक्टिव, मतलब जो बनाया गया सामान है वो क्या है, खराब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, इस लाइन का मतलब आप लोग बताइए, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि E1 का मतलब ए के द्वारा खराब सामान बनता है, हम नहीं दिए हैं, दे दिया है 1%। इसका मतलब क्या होगा, 1/100। E/E2 का मतलब क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, खराब मशीन, क्या 5%, यानी क्या हो जाएगा 5/100, आधुनिक के 10 यानी 1/20। खराब सामान क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 का मान 7% का मतलब क्या होगा, 7/100। क्लियर है। निकालना क्या है भाई, निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E या E2/E या E3/E। क्या निकालना है, प्रोड्यूस बाय द मशीन ए मशीन किसको माने हैं, E1 को, यानी क्या निकालना है, E1/E। क्या E1/E का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। भाई मेरे क्या E2/E रहता तो बना लेते हैं, E3/E रहता तो बना लेते हैं। और 2 गो आइटम नहीं रहता, मान लो 2 गो मशीन रहता है ए और बी, और वह दिया रहता है 1% ये खराब बनाता है, बी 5% खराब बनाता है, और 2 गो मशीन में ये और ये दिया रहता तो बना लेते हैं। तब तीसरा नहीं देते, E3 नहीं देते, E3 वाले टर्म को क्या कर लेते, हटा देते। बोलो यस या नो। चलिए छापिए भाई इसको। डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए
आप लोग दैनिक जीवन में हमने क्या बताया था पहले कि अगर दो लड़का है राम और श्याम, तो भाई मेरे दो आदमी के नौकरी होगा, तो मतलब पहला को भी हुआ होगा या दूसरा को, दोनों में से किसी को नहीं हुआ होगा, दोनों के ऊपर में वो दे देना। बार देने का कहानी हम पहले बार का यहाँ सही अर्थ होता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ए बार का मतलब नहीं आने का चांस बराबर 1 माइनस आने का चांस। भाई मेरे एक कॉइन को अब हवा में नहीं फेंकेंगे, दो कॉइन को नहीं, तीन कॉइन को, चार कॉइन को, एक कॉइन से लेकर चार कॉइन तक हवा में फेंकेंगे, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाएगा मैक्सिमम 4 बार, 4 के बाद नहीं। तब उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कॉइन को हवा में 100 बार, 1 लाख बार, 10 लाख बार, 20 लाख बार फेंक दीजिए। अब बेरोजगार हैं तो भर जिंदगी फेंकते रहिए, समझ गए कि नहीं। तो भाई हम एक कॉइन को हवा में फेंकेंगे मान लीजिए 2 बार, कितना बार? 2 बार। तो हमको क्या कहेगा कि आप निकाल करके दिखाइए इसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 5 नंबर, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 5 नंबर। यह हम मैन बैच में भी पढ़ाए थे, तो वीवीआई किए थे और आज भी वीवीआई किया हूं। हमारे पढ़ाने के बाद गेस निकला है बिहार बोर्ड का, और उसमें इस चैप्टर को भी टच किया है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले में बेस थ्योरम पढ़ाए उसको भी टच किया है बोर्ड में, इसको भी टच किया है और उसको भी, दोनों को टच किया है। लेकिन हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि भाई इसमें कितने तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। एक कॉइन को 3 बार फेंकिए, एक कॉइन को 4 बार फेंकिए, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल रहे, हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइन को 1 बार फेंकेंगे बस। कितना बार फेंकेंगे? किताब वाला कई बार कहेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अंतरा सिंह में चले जाएंगे भाई, समझ गए कि नहीं। हमारे अंतरा सिंह जी कर रहे 5 बार, और नहीं बताएंगे आगे का कहानी, तो समझ गए कि नहीं। अंतरा सिंह प्रियंका नाम सुने हैं कि नहीं, 1 बार 2 बार, उसका गाना बड़ा वायरल हुआ था और पहले गाली देने वाला हम ही थे, समझ गए कि नहीं। तो हम ये क्या कहेंगे, एक कॉइन को ये कितना बार फेंक रहा है? 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक मैक्सिमम फेंक सकता है इस मेथड में, याद रखिएगा। तब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ हमेशा कितना के बराबर होता है? 1। ये जितने भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना के बराबर होता है? 1 के। इस बात को भी हम लोग को जानना चाहिए पहले से ही। बाकी चलो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन वीवीआई लिखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन वीवीआई जो आपके बोर्ड के ऊपर है, सारे बच्चे इसको कवर कर लेंगे। इसमें से x और px देखना दोस्त, मस्त क्वेश्चन है, मस्त मोला ढेलफोरवा को भी याद करवाने वाला यह सवाल है। 0 0 1 और के, 2 और 2 के, 3 और 2 के, 4 और 3 के, 5 और के स्क्वायर, 6 और 2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर प्लस के, 7 के स्क्वायर प्लस के। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, यानी क्या होगा? 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस अब 2 के प्लस अब 3 के प्लस अब के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस अब 7 के स्क्वायर प्लस अब के बराबर 1। 7 2 9 और 1 10, 10 के स्क्वायर, 3 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 के बराबर 1।
10k² प्लस 9k माइनस 1 बराबर 0। 10 से कम 10, 10k² 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0। 10k कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे k प्लस 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे k प्लस 1। 10k माइनस 1 बराबर 0, k प्लस 1 बराबर 0, k बराबर माइनस 1। 10k माइनस 1 बराबर 0, 10k बराबर 1, k बराबर क्या होगा 1/10। k का मान निगेटिव है, निगेटिव मान है, निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान कितना से कितना होता है 0 से 1। यह बात का ध्यान रहे। क्या यहाँ तक निकाल सकते? एक मिनट बाबू। दोस्त यह हो जाएगा k का मान कितना है, पहला नंबर सवाल k का मान कितना है भाई 1/10। दूसरा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान लेस देन 3 से छोटा, x का मान लेस देन 3, इसका मतलब क्या है x का मान लेस देन 3, x का मान 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 2 के लिए, 3 से छोटा तो यही ना होगा भाई। x बराबर 0 का मान कितना है भाई 0, 1 के लिए क्या है k और 2 के लिए 2k, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3k, k का मान कितना है भाई 1/10। आंसर क्या होगा 3/2, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। दोस्त मेरे, बंधु मेरे, यार मेरे, भाई मेरे, क्या हो जाएगा के ये 3/10, के का मान निकल गया। अब कह रहा है किताब वाला कि दूसरा सवाल निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा बाबू बताओ आप लोग क्या होगा, 6 से बड़ा क्या है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 7, इसका मान कितना है भाई 7k² प्लस k, k का मान कितना है 1/10, इसमें पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, चौथा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 0 से बड़ा 3 से छोटा, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3 तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा 1 और 2। अब 1 और 2 का मान यहाँ पुट कर दीजिए। 1 का मान कितना होगा k और 2 का मान 2k, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3k। बोलो यस या नो। k का मान कितना 1/10। बोलो एवरीवन। भाई मेरे अगर कहेगा 3 से छोटा या बराबर तो क्या होगा x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। कहेगा 6 से बड़ा या बराबर क्या होगा x बराबर 6, x बराबर 7, x बराबर 8 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 7 तक दिया हुआ है। ऐसा रहता है x का मान 0 से बड़ा 3 से छोटा तो क्या होता है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। इधर कैमरा किया जाए भाई, क्या हो जाएगा ये सारा केस देख लीजिए आप लोग, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। क्या हो जाएगा इतना तो 4 गो तो आपका किताब का क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन रहता अलगे 0 से बड़ा 3 से छोटा, तब क्या क्या लेते बताओ बच्चों। x बराबर 1 होता क्या, 2 होता और 3 होता। अगर कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए x का 0 से, तब क्या लेते बताओ x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। बोलो क्लियर है। x का मान 0 से बड़ा 3 से छोटा, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। एवरीवन क्लियर है। या इतने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आप लोग पहला टाइप सीख गए? बोलो सारे बच्चे, क्या ये टाइप याद हो गया ना? दूसरा टाइप में हम लोग चलते हैं,
हम लोग डाइस और क्वाइन दोनों का सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल देखिए, पहला सवाल ये पूछेगा कि एक क्वाइन को हवा में उछालेंगे 2 बार, तो इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, कैसे निकालेंगे। एक क्वाइन को हवा में उछालेंगे 3 बार और हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, कैसे निकालेंगे। एक सिक्का को हवा में उछाले 2 बार, टेल आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। एक सिक्का को हवा में उछाले 3 बार, टेल आने का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। एक डाइस को हवा में उछाल दिए, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए यदि डाइस को 3 बार हवा में उछाल दिए। कह रहा है एक डाइस को हवा में 3 बार उछाल दिए, तो आप बताइए उसमें ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालिए। बोलो यस या नो। सवाल आइए हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2। क्या ये टाइप नंबर 1 एवरीवन क्लियर है? चलिए छाप लीजिए भाई। नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। भाई मेरे कितना टॉस किया गया, कितने कॉइन को? एक कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को 1 बार, बकिया क्या है? सेम। बोलो सारे बच्चे। एक मोबाइल वाले भाई तो फिल्म देख रहा है, क्या जाएगा? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। कह रहा है कि 2 बार फेंका गया कॉइन को, नंबर ऑफ टेल मतलब क्या हो जाएगा? एक्स डिनोट द, एक्स क्या बताएगा? एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। 2 टॉस किया गया तो उसमें x क्या बताएगा? नंबर ऑफ हेड को, यानी x का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2। इसका मतलब x का मान 0। एक चीज देखिए भाई, 1 कॉइन टू बी टॉस, एक कॉइन को 5 बार फेंका जाए, 100 बार फेंका जाए, हम लोग एक कॉइन को 1 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा भाई? हेड और टेल। बताओ भाई, हेड आने का चांस एक कॉइन में कितना होता है? 1/2। हेड नहीं आने का चांस क्या होगा? 1 माइनस हेड आने का चांस 1 माइनस 1/2। बटा वर्ग घटा होता है भाई, क्या जाएगा? 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा? 1/2। हेड नहीं आने का चांस कितना? 1/2। हेड आने का चांस 1/2। x का मान क्या हो गया? 0 1 2। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 का मतलब यह हुआ कि आपने कितने कॉइन को फेंका था? 2 कॉइन को, हेड और हेड, और दोनों पे क्या आएगा? बार हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 का मतलब क्या होगा? दोनों में से किसी पर भी नहीं हेड आएगा। हेड बार गुने हेड बार। बोलो बच्चों, क्या हेड बार का वैल्यू मालूम है? 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का मतलब क्या हो गया कि एगो पर हेड आएगा। कई गो कॉइन है? 2 गो। तो पहला पर हेड आया होगा तो दूसरा पे नहीं, या हो सकता है पहला बार पे हेड नहीं आया होगा और दूसरा बार पे आया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन का मतलब गुना, हेड बार और का मतलब यूनियन और हेड बार, और इसका मतलब गुना गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ h का मान 1/2 गुने 1/2 प्लस 1/2 गुने 1/2 1/4 प्लस 1/4 बटा पूरा जोड़ आता है 1 प्लस 1 बराबर 2/4। 2 दूनी के 4। आंसर क्या होगा? 1/2। भाई मेरे गौर से देखो, x बराबर 2 का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मतलब यह हुआ कि पहला पे भी हेड आएगा
और दूसरा पे भी हेड आएगा, यानी क्या होगा, हेड गुने हेड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1/2, 1/2 बराबर 1/4, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बक्सा बनाने आता है, क्या हो जाएगा x और p, x का वैल्यू क्या है 0 1 2, px का वैल्यू बताओ भाई, यह हो जाएगा 1/4, 1/2, 1/4, तीनों को जोड़ो 1/4 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। यहीं तक अगर बनाना रहे तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, केवल क्या निकाला रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर उसमें कहेगा कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो उसमें थोड़ा सा आगे भी बनेगा। मीन वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, मीन के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, x को px से गुना कर दीजिए, 0 1/2, 2 गुने 1/6, 2 दूनी के 4, इधर क्या होगा 1 गुने 1/2, 0 एक बम 0 के साथ गया हुआ खत्म। उसके बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, 0 1, 2 दूनी के 4, फिर से एक और वैल्यू निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स, बस आपका डेटा तैयार है, एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स 0, 1 को 1/2 से 1/2, 4 गुने 1/4, 4 से 4 तेल लेने भाई मेरे, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन को डिनोट करेंगे म्यू से, और यह फार्मूला होता है x गुने पी एक्स, बोलो तो चला x गुने पी एक्स का वैल्यू 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कई बार 2 बार, आंसर क्या हो जाएगा 1। भाई मेरे म्यू का मान निकल गया, मतलब मीन का मान निकल गया। वेरिएंस का मान क्या हो जाएगा भाई, वेरिएंस का मान क्या हो जाएगा, वेरिएंस बराबर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स माइनस ऑफ म्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स, 0 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस म्यू का मान 1 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0.5, वेरिएंस का मतलब सिग्मा का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा रूट ऑफ, वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 0.5, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बोलो दोस्तों क्या सीखा कि नहीं सीखा, यह हो जाएगा कंप्लीटली 5 नंबर का, इतना आसान सवाल कोई नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहा था नंबर ऑफ हेड के जगह नंबर ऑफ टेल निकालो, तो क्या केवल लिखते x डिनोट द नंबर ऑफ टेल इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन 0 1 2, यही ना होगा। और 3 बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है 0, 0 का मतलब एक भी हेड नहीं, और टेल के जगह में एक भी टेल नहीं, और एक का मतलब हो गया कि एगो हेड या एगो टेल, तो एगो हेड आए गया। देखो x बराबर 0 का मतलब एको गो हेड नहीं आया पहला बार में, तो इस पर भी नहीं आया है, इस पर भी नहीं आया। x बराबर 1 का मतलब एगो पर है, तो पहला पे आएगा तो दूसरा पे नहीं, दूसरा पे आया होगा तो पहला पे नहीं। x बराबर 2 का मतलब दोनों पे आ गया, बोलो यस या नो। तो मैं चला एक और 2 सवाल और दिखाऊंगा, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से मॉडल पेपर में दिया है क्वेश्चन, समझ गए भाई मेरे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, कितने कॉइन को टॉस किया गया है, 3 कॉइन को, कितने कॉइन को टॉस किया गया है, 3 कॉइन को। x क्या डिनोट करेगा, x डिनोट द नंबर ऑफ टेल, किसके बारे में बात किया जाएगा, टेल के बारे में। x डिनोट द नंबर ऑफ टेल, x बराबर क्या होगा भाई 0 1 2 3, यानी x का मान क्या होगा भाई 0 1 2 3, x क्या हो जाएगा 0 1 2 3, x डिनोट द नंबर ऑफ टेल। अब क्या आ जाएगा, चला when one coin to be tossed, one coin to be tossed, to be tossed, एक कॉइन को टॉस किया गया भाई, टेल आने का चांस कितना है भाई, टेल आने का चांस 1/2,
टेल नहीं आने का चांस क्या होगा, 1 माइनस टेल आने का चांस 1 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 लघुत्तम लेंगे, आंसर क्या होगा भाई 1/2। बोलो यस या नो। टेल आने का चांस क्या हो जाएगा 1/2, टेल नहीं आने का चांस 1/2। क्या क्लियर है। अब चला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब टेल नहीं आया किसी भी पॉइंट पर। कितना बार फेंका गया था, 3 बार। हम लोग कई बार फेंके, एक बार निकाल लिया। इसके बाद कैसे बनाते देखिए, लेकिन केवल 4 ही तक, इस मेथड से केवल 4 ही तक। अब कुछ वो करेगा परीक्षा में चाहिए तक, समझ गए, चारों को नहीं पूछेगा, 3 ही तक पूछेगा, समझ गए। x बराबर 0 का मतलब पहला पे टेल आएगा, दूसरा पे भी टेल, तीसरा पे भी टेल नहीं आएगा, तीनों पे। 4 से ज्यादा अगर पूछेगा ना तो बार किस पर होगा किस पर नहीं उजरा जाओगे। इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं 4 ही एग्जामिनेशन में। प्रोबेबिलिटी टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार, इसका मान कितना है भाई 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/8। बोलो बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का, इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 1 का प्रोबेबिलिटी निकालिए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ भाई, इस लाइन का मतलब एक गो टेल आया होगा। तो कई गो टेल है, 3 गो, तो इस पे आएगा तो इस दोनों पे नहीं, या क्या हो जाएगा बताओ भाई, दूसरा पे आया होगा तो पहला तीसरा पे नहीं, यह हो जाएगा टेल टेल टेल। टेल नहीं बोलना है बाबू, तीसरा पे आएगा तो ये दोनों पे नहीं, टेल बोलना है। क्या टेल, पागला टेल कह रहा है, टेल बार, और का मतलब यूनियन, टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी टेल गुने टेल बार, यह हो जाएगा और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्या इसका वैल्यू मालूम है, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 प्लस 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 3 गुने 1/8। बोलो बच्चों 3/8। क्लियर है। x बराबर 2 का मान, इसका मतलब क्या होगा, 2 पर टेल आएगा तो टेल टेल टेल, तो 2 पे आया तो इस पे नहीं, क्या हो जाएगा टेल टेल टेल। छोटा कहेगा, इस पर नहीं आएगा। बोलो इसका मतलब टेल गुने, देखिए रे भाई, टेल बार हुई और का मतलब यूनियन, टेल टेल टेल, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, और इसका मतलब जो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, आंसर 1/8 प्लस 1/8 बराबर 3 गुने 1/8 बराबर 3/8। x बराबर 3 का मतलब क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 का मतलब पहला पे भी टेल, दूसरा पे भी और तीसरा पे, इसका मतलब टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्या हो जाएगा 1/2
1/2 गुने 1/2, आंसर 1/8 क्या हो जाएगा x गुने पी एक्स, क्या हो जाएगा x और पी एक्स क्या होगा 0 1 2 3, x का मान क्या है 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, x बराबर 1 क्या होगा 3/8, 3/8 और 1/8, 3 3 6 1 7 1 8, 8/8 का मान 1। बताओ भाई किसका वैल्यू निकालेंगे x गुने पी एक्स क्या हो जाएगा 0 3/8, 2 गुने 3/8, 2 चौके 8 क्या होगा 3/4 क्या हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा x स्क्वायर का मान क्या होगा भाई x स्क्वायर गुने पी एक्स का वैल्यू 0 1 4 और 9, x स्क्वायर गुने पी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 3/8, 4 गुने 3/8, 1/8 गुने 9 क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8। भाई मेरे मीन का मान निकालना है तो मीन बराबर मीन को किससे डिनोट करेंगे म्यू से, x गुने पी एक्स का जो 0 प्लस और 3/8 प्लस 3/4 प्लस और 3/8 क्या 8 लघुत्तम होगा, 3 प्लस 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 8 1 8, 3 1 3, 6 3 9, 9 और 3 12, 12/8 4 तिया के 12, 4 दूनी के 8 बराबर 1.5। बोलो बच्चों यस या नो, मीन का मान निकल गया। अब वेरिएंस का मान क्या होगा भाई, वेरिएंस का मान होगा सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स का मतलब 0 प्लस 3/8 प्लस 3/2 प्लस 9/8 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ भाई इसका जोड़ करोगे बट्टा पर का तो क्या होगा 3/8 क्या है उधर निकला हुआ 3/8, भाई यहाँ जगह नहीं है वहां जगह है इधर आ जाओ 8 प्लस 3/2 9/8 लघुत्तम ले लेंगे क्या होगा 8, 8 का मान 3, 2 चौके 8, 4 तिया के 12 माइनस 12 3 15 5 20 4 24, 24 में से 18 गया तो 6/8, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 3/4 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट ओवर 3/4, रूट ओवर 3/4 का वर्गमूल 2, रूट 3 का वर्गमूल 1.732, आंसर क्या होगा 0.866, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बोलो यस या नो, क्लियर है एवरीवन, छापिए इसको बढ़िया। 2 डाइस को सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 डाइस को फेंकने पर 36 होगा ना, लेकिन हम 2 डाइस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम कितना डाइस के बारे में, एक डाइस के when 1 dice be thrown, 1 dice be thrown, probability of getting 6 आने का प्रोबेबिलिटी, 6 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ भाई क्या होता है, चोमू चेला चोना चेला, या हो जाएगा 6 कई गो आएगा 1 गो, टोटल कई गो 6 गो, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से डिनोट कर सकते हैं इसको, 6 का स्पेलिंग एस होता है तो ये एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई 5/6। बोलो बच्चों यस या नो। लेट एक्स डिनोट द
एक्स किसके बारे में डिनोट करेगा? डिनोट द नंबर ऑफ सिक्स, नंबर ऑफ सिक्स। एक्स किसके बारे में बताता है भाई? सिक्स के बारे में। एक्स सिक्स के बारे में बताएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? 0 1 2। 3 नहीं होगा क्योंकि कितना बार फेंके हैं? 2 बार। वाह, इतना मजा है कि मत पूछिए। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0, इसका मान निकाले। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार फेंका है छकरी को, एको को 6 नहीं आया। इसका मतलब पहला बार में भी 6 नहीं आया, दूसरा बार में नहीं आया। कैसे आएगा? कर्म में जल रहे तो आएगा कहां से? 1/6 और 1/6, 6 आने का नहीं चांस है। 5/6, 5/6, 5 अच्छा है 25/36। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 से पहले हम 2 निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? पहला पे भी आ गया, दूसरा पे भी आ गया, और जो आप चाह रहे थे वो आ गया। 1/6, 1/6, 1/36। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का मतलब एक पे 6 आया तो दूसरे पे नहीं, पहला पे आया तो दूसरे पे नहीं, और दूसरे पे आया तो पहला पे नहीं। बोलो चेला यस या नो? और का मतलब यूनियन s बार गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ s, और इसका मान आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी s का मान 1/5/6 और प्लस ऑफ 5/6 गुने 1/6। क्या आपको जोड़ आता है दोस्त? क्या हो जाएगा? 5/36 प्लस 5/36 जोड़ सकते हो। 36 लघुत्तम 5 प्लस 5, 5 और 5 10/36। क्या बक्सा बनाने आता है? इस बक्सा में क्या लिखेंगे दोस्त? x और p, 0 1 और 2, और x बराबर 0 का मान कितना है भाई? 25/36। x बराबर 1 का मान कितना है भाई? 10/36। और x बराबर 2 का मान कितना है भाई? 1/36। देखो दोस्त सही बनाए कि गलत? 25 और 10 35 और 1 36/36। क्या तीनों का जोड़ 1 के बराबर आया? इसका मतलब हमने सही बनाया है। एक और बक्सा बना लेते हैं, x गुने पी एक्स का। बोलो बच्चों सही कि गलत? एक और बक्सा बनाएंगे x²। एक और बक्सा बनाएंगे x² गुने पी एक्स। बताओ भाई मेरे, x² का वैल्यू 0 1 4, क्या हो जाएगा? 0 10/36, क्या हो जाएगा? 2 गुने 1/36। x² गुने पी एक्स 0 गुने ये क्या होगा? 10/36 प्लस अब 4 गुने 1/36। दोस्त मेरे गौर से देखो तो मीन का मान क्या होता है? किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x गुने पी एक्स, और x गुने पी एक्स का मान 25/36। गलती हो गया। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10/36 प्लस अब 2/36। बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे। 10 प्लस अब 2 12/36, 12 तिया के 36। आंसर क्या होगा? 1/3। और क्या हो जाएगा चला? वेरिएंस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? वेरिएंस का। क्या होगा? सिग्मा a² बराबर x² गुने पी एक्स माइनस म्यू का a²। x² गुने पी एक्स का मतलब 0 10/36 प्लस अब 4/36 माइनस अब म्यू का मान 1/3 का होल स्क्वायर। 10 और 4 14/36 माइनस 1/9, 2 सत्ते 14, 2 से कई मरतबे 18, 18 लघुत्तम लेंगे 7 माइनस 9 दूनी के 18, 7 में से 2 गया तो 5/18। सिग्मा a² स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट ओवर वेरिएंस, रूट ओवर वेरिएंस। क्या हो जाएगा? रूट ओवर 5/18,
5 का वर्गमूल √5, 18 का 9 दूनी के 18, 3√2, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बोलो चला, क्या सीखे कि नहीं सीखे? ये गिवन सवाल को सीखे कि नहीं सीखे? 5 नंबर में आपके बिहार बोर्ड मॉडल पेपर इस साल के लिए दिया, इतना आसान सवाल को बना सकते हैं कि नहीं? इसके साथ ही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। पार्ट 4 आएगा, आज ही आएगा भाई, वेट कीजिएगा। पार्ट 4 में आपको हम पढ़ाएंगे कंप्लीटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कल लास्ट क्लास होगा रिलेशन और फंक्शन का, उसका वीडियो नहीं देंगे, आपको आना है कल क्लास में, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारी बातें को आपको बताएंगे, सिखाएंगे, बुझाएंगे कि बहुत सारे बातों में बहुत लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं बाहर से। यह हो जाएगा कल। जी जी।